देश के नाम प्रधानमंत्री का पहला संबोधन आने वाला है पहलगाम आतंकी हमले के बाद। ये बड़ी जानकारी है। आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन है और आतंक के खिलाफ लड़ाई पर संदेश देते यहां पर प्रधानमंत्री नजर आएंगे। ये संबोधन रात के 8 बजे होगा और ऐसे में प्रधानमंत्री पहली बार देश की जनता से ऐसे मुखातिब होते नजर आएंगे और आतंक से लड़ाई पर संदेश उन देशवासियों को देते नजर आएंगे। ये बेहद जरूरी भी है। देखिए, प्रधानमंत्री का संदेश हर आज एक भारतीय के लिए जरूरी है समझना कि किस तरह से भारत उन हर परिस्थितियों से लड़ रहा है और रणनीतियां तैयार लगभग पूरी कर ली गई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री भी लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि इन बैठकों का फलाफल बॉर्डर्स पर और इसके साथ ही एलओसी पर भी जरूर नजर आ सके। लेकिन इन सब के बीच आज जब रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देश के नाम आएगा तो सभी की निगाहें इस वक्त टीवी पर होंगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री आतंकवाद से लड़ाई के खिलाफ क्या कुछ संदेश देते नजर आएंगे। पहलगाम का आतंकी हमला हमने देखा और अब इस हमले के बाद सभी की निगाहें थी कि प्रधानमंत्री का एक्शन क्या कुछ होने वाला है, प्रधानमंत्री का वो अगला कदम क्या होने वाला है आतंकवाद के खिलाफ। और कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने 5 बड़े निर्णय ले लिए थे। उनमें से सिंधु जल संधि का भी जिक्र मैं जरूर यहां पर करना चाहूंगी और इसके साथ ही आपने देखा उसके बाद से लगातार आयात निर्यात पर रोक, तमाम अकाउंट्स बैंक कर दिए गए, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही थी। ये तमाम निर्णय जो आम जनता से जुड़े थे, हमने ब्लैकआउट तक देखा किस तरह से लोगों को एक जागरूक करने का तरीका यहां पर अपनाया गया था। ये तमाम रणनीतियां फलाफल है उन बैठकों का जो इसके पहले लगातार प्रधानमंत्री यहां पर करते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने जब बैठकें की थी जब तीनों सेना प्रमुखों के साथ, तो वहां पर भी वे लगातार इस पर चर्चा करते नजर आ रहे थे कि क्या हम तैयार हैं। जिस तरह से यहां पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्या उस स्थिति से निपटने के लिए भारत तैयार है, जिसका जवाब तीनों सेनाओं के प्रमुख ने एक साथ जरूर दिया। और इसका उदाहरण है आज एलओसी पर हमारे विजय का। जिस तरह से लगातार भारत पाकिस्तान में पनपे उन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज अपना बुलंद कर रहा है, इन्हीं बुलंदियों के साथ भारत ने आज ये भी जरूर स्पष्ट कर दिया, जब एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होती है उस वक्त भी ये जरूर स्पष्ट कर दिया गया कि आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो वहां दूसरे ऑपरेशन को भी भारत तैयार हो जाएगा। वो तैयारियां भारत ने कर रखी है। इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और इस ऑपरेशन के तहत वो बदला लिया गया जब आम नागरिकों पर, वो निहत्थों नागरिकों पर हमारे हमले हुए पहलगाम में। और इसके बाद ये ऑपरेशन की शुरुआत और इस ऑपरेशन का सटीक जवाब पाकिस्तान में पनपे उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जरूर देखने को मिला है, आतंकवाद के खिलाफ इस भारत के रणनीति के परिप्रेक्ष्य में। बड़ी बातें यहां पर जरूर प्रधानमंत्री जरूर कहते नजर आएंगे। वो हौसला बेहद जरूरी है प्रधानमंत्री के तरफ से हर एक भारतीय को। आज जब रात के 8 बजे प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करेंगे तो एक बड़ा संदेश आतंकवाद के खिलाफ देते नजर आएंगे। इन्होंने स्पष्ट जरूर कह दिया था पिछले दिनों कि हर एक पाकिस्तान के गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वो एक उनका चेहरा जरूर समझ हम पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो रणनीति भारत की जरूर यहां पर नजर आ पा रही है।
रांची संवाददाता हमारे साथ रुचि शर्मा जुड़ी हुई हैं। बिना देरी एक बार उनका रुख कर लेते हैं राजधानी रांची से। रुचि, देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन कई मायनों में अहम माना जाएगा। ये बेहद जरूरी भी हर उन नागरिक के लिए जो आज एक संदेश प्रधानमंत्री के नाम हमें जरूर देखने को मिलने वाली है। इससे पहले भी आपने सुना होगा रुचि कि प्रधानमंत्री वो जिक्र हमेशा से करते नजर आए हैं कि हर एक पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और आज जब प्रधानमंत्री का संदेश आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में एक वापस से आत्मविश्वास होगा कि उनके प्रधानमंत्री हर एक मोर्चे पर सफल रहे हैं, क्योंकि रणनीतियां, बैठकों का दौर अब भी जारी है। रुचि। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, हर देशवासी के मन में जो एक सवाल है कि इस पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद, हालांकि जो डिफेंस ने ये सारा कुछ क्लियर किया है और जब डीजीएमओ से वार्ता हुई, बैठकों का दौर अभी भी जारी है। यह भी कहा गया कि सिंदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और जो उद्देश्य था, देखिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई थी, ये किसी देश के खिलाफ नहीं था, किसी नागरिक के खिलाफ नहीं था। तो ऐसे में जो उद्देश्य था वो पूरा किया जा रहा था। लेकिन देखिए, देश है, हर एक देशवासी के मन में जो सवाल है, और आज जब रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे तो उसे सुनने के लिए सब लोग उत्साहित हैं। और ऐसे में लोगों के मन में जो सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब भी यह उम्मीद है कि उन्हें मिल जाएंगे। ऐसे में देखिए, ये पूरा मामला, चूंकि संभावना ही जताई जा सकती है जब प्रधानमंत्री आएंगे तभी वो चीजें क्लियर होंगी कि वो अपने संबोधन में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं रुचि रखे जाएंगे। रोकना चाहेंगे इस बीच, इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। कल से बीजेपी की तिरंगा यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। ये बड़ी जानकारी है। 13 से 23 मई तक बीजेपी यहां पर तिरंगा यात्रा निकालती नजर आएगी। देश भर में ये बीजेपी का कार्यक्रम होने वाला है। तिरंगा यात्रा हम इसे जरूर कह सकते हैं। और कल से ही इसकी शुरुआत हो जा रही है, यानी कि 13 मई से बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी जो 23 मई तक चलेगी। यानी कि तकरीबन 10 दिनों तक बीजेपी की ओर से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। संवाददाता रुचि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री का संबोधन जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों का भी लगातार सहयोग और एक संदेश जिसका नतीजा आज बीजेपी की तरफ से भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत कल से 10 दिनों तक तिरंगा यात्रा के साथ बीजेपी करेगी। बिल्कुल, देखिए, तिरंगा यात्रा इसलिए भी सुष्मिता, चूंकि जो सैनिकों ने कार्य किया है, जो यहाँ का के जो डिफेंस सिस्टम है वो इतने मजबूती से कार्य किए हैं। और पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से एक सर्जिकल स्ट्राइक, ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक अब तक का ये सर्जिकल स्ट्राइक रहा है। तो ऐसे में जो आतंकी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। भारतीय सेना ने पूरी मजबूती के साथ, जो चूंकि पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वो सिविलाइज्ड एरिया को निशाना बना रहा था, तो ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को कैसे नाकाम किया। और देखिए, कई ऐसे शहर हैं, शहरी इलाके हैं जहां की पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा था। और देखिए, हर एक मिसाइल का जवाब, हर एक पाकिस्तान के नापाक इरादे का जवाब भारत ने पूरी मजबूती से दिया है। और देखिए, जिस तरीके से सैनिकों के शौर्य गाथा, और 2 महिलाओं का भी नाम सुष्मिता, देखिए आप, जिस तरीके से सोफिया कुरैशी की बात हो या व्योमिका सिंह की बात हो, उनकी वीरता, और साथ ही जो पूरा डिफेंस सिस्टम है पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता रहा। और देखिए, आपने तिरंगा यात्रा की बात की जी, तो तिरंगा यात्रा के माध्यम से बीजेपी, चूंकि ये पूरे देश भर में यह तिरंगा यात्रा चलना है, तो ये बड़ा कार्यक्रम है और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि इससे हौसला जो है वो हर एक देशवासी का। बिल्कुल रुचि, आपने ठीक कहा, ये हौसला अफजाई के लिए है और एक संदेश है, और ये संदेश बेहद जरूरी भी है ताकि हर एक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझे और ये जरूर समझे कि आज वे घर में चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि हर वो सैनिक आज एलओसी पर या फिर अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगातार है। वो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि ये तमाम तैयारियां आगे जरूर देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।